किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। कृषि कानून वापसी पर राजद ने बड़ा बयान दिया है। कहा, सड़कों पर मरे किसानों की जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी मांगने को भी कहा है। यूपी चुनाव का रास्ता भी दिख रहा है इस फैसले के पीछे। प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि बिल को वापस करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इस ऐलान को साल भर से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की जीत बताई जा रही है। पूर्णिया में राजद ने इस ऐलान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद के जिलाध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि यूपी के चुनाव को देखते हुए ये फैसला सरकार ने लिया है। जब भाजपा को यह दिख गया कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो रही है, ऐसे में यूपी की सत्ता को नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि केंद्र तक जाने का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। बिहार में राजद ने लगातार किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उधर राजद प्रवक्ता आलोक राज ने तो इस ऐलान के बाद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगने की बात कह दी। आलोक राज ने कहा कि जो साल भर से किसान परेशान हैं और जितनी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव ने कहा कि यह सिर्फ यूपी चुनाव को देखकर ही फैसला लिया गया है। जितनी भी मौतें हुई हैं उन सबके घर वालों को नौकरी दे सरकार। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बताएं, प्रधानमंत्री ने आज कृषि कानून को वापस करने का ऐलान किया है। राजद की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? चूँकि देखिए, ये जो देश है, ये जहाँ 80% आबादी गांव में बसती है, जिसमें और इन 80% में सभी किसान भाई बंधु ही हैं। और ये जो देश है, ये देश की जनता है और उनका सभी का जो अन्नदाता है हमारे किसान भाई ही हैं। इसके लिए लगातार ये जो चोरी चुप के कृषि काला कानून जो रातों रात प्रधानमंत्री जी ने पास कराया, इसके खिलाफ पूरे देश में एक उबाल आया, जहां पूरे देश के किसान भाई सभी सड़क पर आ गए और यहां तक कि दिल्ली को और नहीं पूरे देश को जाम करने का काम किया और आंदोलन करने का काम किया। हम लोग की जैसा आज पूर्णिया में भी है या बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी लगातार किसान के इस आंदोलन के समर्थन में लगे रहे। और राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में सभी जिलों में, जिला से लेकर के पंचायत तक में हमारी पार्टी के लोग किसान के समर्थन में रहे। हम लोग भी आए दिन पूर्णिया में जितना भी आंदोलन हुआ, हम लोग के किसान के इस 3 काला कानून के खिलाफ हम लोग सड़क में संघर्ष किए, पार्टी ने भी किया। अब रही बात कि अब जो प्रधानमंत्री जी अभी इस काला कानून को वापस लिए, इसके पीछे एक रीजन है। जब इनको लगा कि हाल ही में कई विधानसभा चुनाव हुआ जहां इनको हार का मुंह देखना पड़ा, उदाहरण के तौर पर बगल में बंगाल भी है, दिल्ली में भी चुनाव हुआ, इनको जब लगा कि हर स्टेट में अब मेरी सरकार जा रही है और किसान लगातार पिछले 14 महीनों से सड़क पर आंदोलन में है, सड़क पर है, तो निश्चित रूप से आगे जो भी राज्य में चुनाव है, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, यूपी चुनाव को देखते हुए अब इनको लग रहा है कि कहीं यूपी भी मेरे हाथ से न चले जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि केंद्र में सत्ता पर बैठने के लिए यूपी का रास्ता ही, बिहार और यूपी का रास्ता ही मेन रास्ता है। इनको डर लगा, तब लगा कि नहीं, अगर ये कृषि काला कानून अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो यूपी में ज़बरदस्त हार होगी और हमको लास्ट में इस गद्दी से हमको उतरना होगा। इसको देखते हुए मजबूर होकर, लाचार होकर माननीय प्रधानमंत्री जी इस काला कानून को वापस लिए। बताएं, आज तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री ने कर दिया है। तीनों कृषि कानून जो है भारत के अध्याय में एक काला कानून था, जो इस देश के लिए अन्नदाता के खिलाफ इस देश में 3 कृषि काला कानून पास किया गया था। आज जो प्रधानमंत्री ऐलान किए हैं, उन्होंने वापस लेने का तो ऐलान किया है, लेकिन इतने दिनों तक जो किसानों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, विपक्षी दलों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, कई लोगों की जानें गई इस कृषि कानून में, उसके लिए भी पूरे देश को सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने यह तीनों कृषि काला कानून लाकर
देश के साथ अन्याय किया था और यह तीनों कृषि कानून अगर वापस होता है तो ये स्वागत योग्य है। कैबिनेट और सदन से इस तीनों कृषि कानून को सर्वप्रथम वापस किया जाए, यह मांग सदैव राष्ट्रीय जनता दल का रहा है और राष्ट्रीय जनता दल किसान के साथ खड़ी है। पता है आज तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। बस सामने में यूपी चुनाव है, इसी को देखते हुए लिया गया होगा। तो 14 महीने तक चला है ये कानून का संघर्ष काफी किसानों उनको सोचना चाहिए। ये 14 महीने में जो मतलब किसान जो मतलब कम से कम 600 किसान का डेथ हुआ है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? उनके परिवारों को मतलब सरकारी नौकरी मिला जाए। जब आपने अपने मन से मतलब ये कानून लाया फिर इसको हटाया, तो उसका कौन भरपाई करेगा?